बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 11.3, जिसके बच्चों हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहले क्वेश्चन के तकरीबन 8 पार्ट हमने सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 साथ में सॉल्व किया था। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11.3 जो है इसको कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ डायरेक्ट चलते हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई लाइट हाउस। एक बच्चों आदमी है जो 100 मीटर के लाइट हाउस पे है। मैंने डायग्राम पहले बना दिया, मैं आपको एक्सप्लेन साथ साथ करता जाता हूँ। तो बच्चों समझ लीजिए कि ये वर्टिकल जो लाइन है ये एक लाइट हाउस है और ये 100 मीटर बुलंद है, ठीक है। और इस पर एक आदमी है, ठीक है। इज इन द लाइन विद 2 शिप्स। 2 शिप्स है बच्चों जो सेम लाइन में है, ठीक है। एक शिप का नाम बच्चों हमने ए रख लिया, ठीक है। ये समझ लीजिए ये पॉइंट जो है ये शिप है और ये एक दूसरी शिप है इन द सेम लाइन, ठीक है बच्चों। whose angles of depression from the man are 17 डिग्री एंड 19 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहता है कि इनके जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है बच्चों, ओल्ड सिलेबस में तो ये मौजूद थी डेफिनेशन, अब न्यू सिलेबस में तो ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लेकिन चले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ना एक ऑब्जर्वर की आई है फर्ज कर लें, यहाँ पे जहाँ पे आदमी खड़ा है ना, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर की तरफ देखेगा ना तो इसकी मतलब फर्ज कर लें यहाँ पे देखें कि ये 90 डिग्री जो लिखा हुआ है ना, समझ लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये आदमी ऊपर की तरफ जब देखेगा ना, ये ऐसे फर्ज कर लें, ये इस लाइन से जो एंगल बनेगा ना इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर यही आदमी नीचे की तरफ किसी चीज को देखता है ना, जैसे कि यहाँ पे देख रहा है वो, ठीक है, मतलब कि वो शिप बी को देखता है, शिप ए को देखता है, तो इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, नीचे की तरफ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो क्या है 19 डिग्री और 17 डिग्री। इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए आपको कह रहा है कि 17 डिग्री और 19 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो आप देखें ना, आप एंगल दोनों बना के देख रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आता है वो 19 है, जो थोड़ा छोटा नजर आता है वो 17 है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर ये वाला एंगल 19 है तो बच्चों ये वाला एंगल भी 19 होगा, ठीक है ना। अगर एंगल जो है ना ये वाला जो इसका नाम आप कह लीजिए ए डी, अगर यहाँ पे इसका नाम को रख लें, फर्ज कर लें एफ रख लें, तो ए डी एफ जो है वो 19 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या है 19 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला एंगल क्या है 17 डिग्री। फिर यहाँ पे बात ये है कि ये एंगल बड़ा है तो ये 19 डिग्री है, तो ये यूं ही आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, तो ये क्या है 17 डिग्री। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। आपने 2 शिप्स के बिटवीन जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको हम स्टार्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने बच्चों ये क्या करना है, ए बी जो डिस्टेंस है इसका नाम एक्स हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो जो शिप्स के दरमियान डिस्टेंस है आपने उसको क्या कह दिया बच्चों, एक्स आपने कह दिया उसको, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक्चुअली 2 ट्राइंगल्स बनती हैं, एक बनती है बच्चों ए सी डी और एक बनती है बी सी डी। अगर आप सारी ट्राइंगल को देखें ना, ठीक है, तो आप क्या करें दोनों ट्राइंगल को अलग अलग स्टडी कर लें बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थी आपको याद होगा, आपने मैट्रिक में भी ये सीखी होगी। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इस तरह का मामला आपने सीखा होगा। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। और टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, ठीक है ना बच्चों। तो आपने वही रेशियो तो यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। तो मैं पहले ना पहली ट्राइंगल को स्टडी करता हूँ। इन ट्राइंगल हम पहले ऐसा करते हैं, ए सी डी को स्टडी कर लेते हैं बच्चों। ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी ट्राइंगल को जब आप स्टडी करेंगे तो देखें, अब ए सी डी में आपको देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि आपने बेस फाइंड करनी है, टोटल टोटल बेस फाइंड कर लें सी बी, और उसमें से सी ए अगर आप माइनस कर दें तो बाकी ये क्या बचेगा एक्स, जो कि ए बी के इक्वल है। तो आपको 2 शिप्स के दरमियान डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, अब अगर आप इस ट्राइंगल को जब स्टडी कर रहे हैं बच्चों तो इसमें आपको परपेंडिकुलर नोन है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों 100 डिग्री, और आपको बेस का रिलेशन चाहिए, ये बेस है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आती है, टैन में, ठीक है। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा की बजाय यहाँ पे क्या यूज करेंगे 19 डिग्री। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है ना, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे केस में क्या है 100 और बेस में क्या है बच्चों सी ए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सी ए कैलकुलेट करता हूँ बच्चों क्या मिलेगा मुझे, देखिएगा, दिस इम्प्लाइज दैट सी ए इज इक्वल टू, ये सी ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ आ गया और टेन उधर जाके डिवाइड हो गया, यानी कि 100 ओवर
tan 19 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक काम तो आप ये कर सकते हो कि अलग से tan 19 पहले फाइंड कर लो और उसको डिवाइड कर लो, या बच्चों आपके पास कैलकुलेटर तो सबके पास ही है ना, कोई इशू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर सामने रखेंगे, ऑन करेंगे और आप लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई tan 19 डिग्री। ठीक है, इस तरह आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर लिखा 100 बटा tan 19 इक्वल दबा दिया, तो आपको बच्चों मिल जाएगा 290.4 कह लीजिए। ठीक है, 290.42, चलें 42 लिख लेते हैं मीटर्स में। ठीक है ना, तो बच्चों सी ए आपको क्या मिल गया, 290.42 मीटर्स। ठीक है, राउंड ऑफ करके मैंने, चलो 2 डिजिट मैंने लिख ली डेसिमल के बाद। ओके होगा, तो ये बच्चों हमने एक ट्राइंगल स्टडी कर ली। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल को भी स्टडी कर लेते हैं, जो बिग ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल, अब कौन सी ट्राइंगल है, बी सी डी। ठीक है, तो आप इसको बी सी डी को देख लें बच्चों, और बी सी डी में भी यही चक्कर है। आप देखें ना, आपके पास नोन क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस ये सारी की सारी है सी बी। अब तो यहाँ पे भी फिर क्या लगेगा, tan का फार्मूला, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग tan 17 डिग्री। अब बड़ी ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, tan 17 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेस में क्या है, सी बी। ठीक है ना, और सी बी क्या है, टोटल बेस, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब मैं यहाँ सी बी की वैल्यू निकालता हूँ सिमिलरली, जैसे हमने पहले निकाली थी सी ए की। तो सी बी क्या आने वाला है बच्चों, सी बी आएगा 100 ओवर tan 17 डिग्री। सी बी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और tan इधर आके डिवाइड हो गया। तो बच्चों फिर आप वही काम करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करिए। तो मैं चलो इसी को एडिट कर लेता हूँ, 100 ओवर tan 17 डिग्री। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है 100 ओवर tan 17 इक्वल दबाएंगे, तो बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा 327.08, ये 09 कह लीजिए, 327.09 कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मीटर्स में ये भी। ठीक है, अच्छा बच्चों देखें, अब आपको मिल गया सी बी। समझ लीजिए कि लाइट हाउस से शिप बी का जो डिस्टेंस है वो आपको मिल गया। ठीक है, 327.09 मीटर। हमने मालूम क्या करना है, दोनों शिप्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो अगर आप गौर करें तो टोटल है सी बी, अगर आप टोटल में से सी ए को माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ए बी। ठीक है, आप बच्चों लिखेंगे नाउ, या चले आप वर्ड यूज़ कर लें, हैंस यूज़ कर लें। क्या मालूम करना चाहते हो बच्चों, आपने करना है सी बी में से ए बी को माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी, सी बी में से सी ए को माइनस करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ए बी, जो कि बाद में हम एक्स के इक्वल लिख लेंगे ना, ए बी। अब ये इक्वल किसके है, टोटल सी बी माइनस सी ए। ठीक है, देखिए टोटल क्या है सी बी, और उसमें से हम सी ए माइनस कर लेंगे तो ये आपको एक्स मिल जाएगा, यानी कि ए बी मिल जाएगा। तो ए बी की जगह पे क्या आने वाला है बच्चों, एक्स। सी बी की वैल्यू क्या है बच्चों, सी बी टोटल हमने भी मालूम किया है 327.09 माइनस सी ए कितना है बच्चों, 290.42। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए बस वैल्यूज को, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 327 हमने राउंड ऑफ किया हुआ है 0.09 माइनस 290.42, तो बच्चों आपको मिल जाएगा ये 36। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 36.67। ठीक है, चलें 67 दो डिजिट ही लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, 67 मीटर्स। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया है, दो शिप्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 36.7 मीटर है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम बच्चों फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है बच्चों पी एंड क्यू इन द लाइन विद ए ट्री। एक ट्री है बच्चों, उसकी लाइन में 2 पॉइंट्स है पी एंड क्यू। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बी 30 मीटर, पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, 30 मीटर, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट पी एंड क्यू आर 12 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों 15 डिग्री नियरेस्ट एंगल जो है वो 15 डिग्री होगा, जो दूर वाला एंगल है वो 12 डिग्री होगा, यानी कि छोटा एंगल होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमने ट्री की जो है वो हाइट मालूम करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखें ये मिलता जुलता ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बस फर्क ये है कि वहाँ पे आपसे ना शिप्स यानी कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करवाया था, अब यहाँ पे क्या कहता है हाइट कैलकुलेट करें।
तो बेसिकली रिलेशन यहाँ पे भी वही है परपेंडिकुलर का और बेस का, यानी कि यू तो हम यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, टेन ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले आप ऐसा कर लें, पहले आप लेट कर लीजिए, जो ट्री की हाइट है उसका नाम एच मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, लेट एच बी द हाइट ऑफ ट्री। हमने ट्री की हाइट को क्या कह दिया बच्चों, एच कह दिया। ठीक है बच्चों, देन अब क्या करेंगे बच्चों, फिर वही काम पिछले सवाल की तरह के, आप दो ट्राइंगल को अलग अलग से स्टडी करेंगे। पहले क्यू एस आर को कर लें, पी और क्यू तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ना इसका नाम आर और इसका नाम एस रख लिया। ठीक है, नाम आप कोई भी रख सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन बस आपने ट्राइंगल को तरतीब से बच्चों सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, स्टडी करता हूँ इन ट्राइंगल, किसको कर लेते हैं बच्चों, क्यू एस आर को। ठीक है, या इसको यूं भी पढ़ सकते हो क्यू आर एस। ठीक है, तो तरतीब से चलो लिख लेते हैं क्यू आर एस। हम इस ट्राइंगल को, छोटी ट्राइंगल को स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा यूज होगा बच्चों, tan यूज होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे tan, और यहाँ पे एंगल कितना है 15 डिग्री, और tan किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, आर एस। ठीक है, आर एस, या इसका नाम हमने क्या रख लिया है, एच, तो मैं डायरेक्ट एच यूज कर लेता हूँ, और बेस एस क्यू, या इसको आप एक्स कह लीजिए बच्चों। ठीक है, चले मैं यहाँ पे ना वो भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि गलती ना लगे, आर एस डिवाइडेड बाय एस क्यू। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से एच के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एच इज इक्वल टू एक्स, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई tan 15 डिग्री। तो tan 15 बच्चों कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज कर लें, कैलकुलेटर यूज करें। tan 15 डिग्री आपने लिखना है tan 15 इक्वल भाई, तो बच्चों डेसिमल में लिख लेते हैं 0.2679। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों x इंटू 0.2679, या आप इसको बच्चों यूँ लिख सकते हो 0.2679x। ठीक है बच्चों, और आप इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1, आप इसको कह लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक ट्राइंगल को स्टडी कर लिया। अब सिमिलरली यही काम हम करेंगे दूसरे ट्राइंगल में। ठीक है, तो पेज मैं दूसरा ले लेता हूँ बच्चों, तो देखिए जरा हम क्या करते हैं। अब बच्चों हम दूसरे ट्राइंगल को देखते हैं। ठीक है, और अब ट्राइंगल हम देखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सी है बच्चों, दूसरी पी एस आर। ठीक है, पी एस आर लिख लीजिए, या आर एस पी लिख लीजिए, आपकी चॉइस है बच्चों। चले मैं पी एस और आर लिखता हूँ, पी एस आर। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने tan ही कैलकुलेट करना है, तो tan की वैल्यू क्या आने वाली है, tan 12 डिग्री इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, आर एस डिवाइडेड बाय बेस क्या है, एस पी टोटल। ठीक है ना, और आर एस हम जानते हैं किसके इक्वल है, एच के इक्वल है बच्चों। ठीक है, और डिवाइड में, एच के डिवाइड में क्या आने वाला है, एच के डिवाइड में आने वाला है बच्चों, ये आ जाएगा इसको आप कह सकते हो बच्चों, एक्स प्लस 30 को मिला के क्या बनता है, एस पी। एस पी जो है वो किसके इक्वल है, एस क्यू प्लस क्यू पी। ठीक है, और एस क्यू किसके इक्वल है, एक्स के, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ एक्स प्लस 30। ठीक है बच्चों, एक्स प्लस 30 मैंने लिख लिया। तो यहाँ से भी आप क्या करें, एच की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों, एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों एक्स प्लस 30 इंटू tan 12 डिग्री। ठीक है, तो अब बच्चों आप क्या करें, ये एक्स प्लस 30 डिग्री, एक्स प्लस 30 इंटू tan 12 भी कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। तो tan 12 मेरे पास आ जाएगा, डेसिमल में लिख लेंगे तो 0.2126 आ जाएगा, 0.2126, 0.2126। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए, यानी कि एक्स को अलग लिख लीजिए और 30 को अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू, ये आएगा 0.2126, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 0.2126 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और फिर लिखेंगे प्लस 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। ठीक है, तो 30 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2126, तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.378।
6.378 बच्चों। और फिर आपने क्या करना है, अब ये इसको क्या लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अच्छा तो जरा देखें इक्वेशन 1 में भी एच की वैल्यू आपके पास, ठीक है, इक्वेशन 2 में भी एच की वैल्यू है। तो आप अगर इन दोनों का कंपैरिजन कर लें, यानी कि ये भी आप एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू है, तो आप दोनों को इक्वल कर लें तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की। तो आप लिखें कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्योंकि याद रखें दोनों एच की वैल्यूज है ना, ये भी एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू है। तो आप क्या करें, दोनों साइडों को इक्वल रख लें। कैसे, 0.2679x इज इक्वल टू, यानी कि इसकी राइट साइड लिखी और इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, और वो क्या है 0.2126x प्लस 6.378। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करते हैं बच्चों, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलें बच्चों एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या आने वाली है, पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स वाली रकमों को तो एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 0.2679x माइनस 0.2126x इज इक्वल टू 6.378। और फिर बच्चों हम इनको जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखिए, इनको पहले माइनस करेंगे ना, तो ये आ गया 0.2679 माइनस 0.2126। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 0.05, दिस इम्प्लाइज दैट 0.0553 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6.378। और फिर बच्चों हम x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, x की वैल्यू आएगी 6.378 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगी ना, 0.0553। और आप बच्चों क्या करेंगे, 6.378 डिवाइडेड बाय 0.0553 इक्वल दबाएंगे बच्चों, और फिर बच्चों आपको मिल जाएगा 115 अशारिया बच्चों क्या मिलता है 3345, ठीक है ना, 4 डिजिट तक हमने लिख लिए, ठीक है। अब बच्चों देखें एक्स की वैल्यू मिल गई है ना, तो अब आप क्या करें, एक्स की वैल्यू को पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, 1 या 2 में से, ठीक है। तो 2 ये है और 1 ये है, 1 सौखी है कंपैरेटिवली 1 और 2 की निस्बत। तो मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा बच्चों एक्स इज इक्वल टू 115.3345 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 आपको नजर आ रही ही है, और वो क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू 0.2679 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 115.3345 3345। अब बच्चों एच की वैल्यू आपने निकालनी है, तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, तो ये आएगा 0.2679 और मल्टीप्लाई बच्चों आप कर देंगे 115.3345, और आपको आंसर बच्चों मिल जाएगा 30.89, ठीक है। तो हाइट क्या मिल जाएगी 30.89 या 90, ठीक है, चले जी 89 लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके, का आंसर ठीक है यही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए मीटर। तो ये बच्चों हमारे पास इस सवाल का भी आंसर आ गया, और ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक जाइंट फेरिस व्हील के बारे में है। अब ये फेरिस व्हील क्या होता है बच्चों, ये गोल चलने वाला झूला जो होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो झूला है ना मैंने बना दिया है मुश्किल से, तो लेकिन ये वाला झूला बच्चों इसको हम फेरिस व्हील कहते हैं, जो गोल गोल घूमता है, मेलों में आपने देखा होगा, पार्क्स में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसको फेरिस व्हील कहते हैं। तो इसके बारे में क्या, पहले हम थोड़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, तो आपको जल्दी समझ लग जाएगी, ठीक है। फेरिस व्हील प्रॉब्लम जो है ना बच्चों, द मोशन ऑफ फेरिस व्हील कैन बी मॉडल्ड बाय एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन सी टी प्लस डी, या फिर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉज सी टी प्लस डी। मॉडलिंग क्या होती है बच्चों, गिवन सिचुएशन को ना अपने मतलब इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने को बेसिकली मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग एक बड़ा वसी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिटेल से डिस्कस नहीं करने वाले। हम सिंपल यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि फेरिस जो व्हील है ना, उसका जो सिनेरियो आपको गिवन होगा, उसकी हाइट कितनी है, उसका रेडियस कितना है, उसकी वर्टिकल शिफ्ट कितनी है, उसको हम अंडरस्टैंड करके ना
तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे जो इन दो टाइप्स में से होगी, ए प्लस बी साइन या ए प्लस बी कॉज सी टी प्लस डी। अब साइन कब होगी और काज कब होगी? देखिए साइन का केस तो यहाँ पे हमारी बुक में नहीं आने वाला, ठीक है, काज का केस आएगा। जब होता यह है कि जो राइडर होता है ना, जो झूला लेने वाला होता है, ठीक है, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना झूला लेते हुए, तो फिर हम क्या करते हैं, नेगेटिव कोसाइन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और जब ये मामला उलट हो जाए तो फिर साइन की हेल्प ली जाती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव काज की हेल्प लेंगे। लेकिन चले कैसे, पहले ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें ए बी सी और डी क्या है। पहले नंबर पे ए जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल शिफ्ट को। हमारे पास बेसिकली जो साइन और कॉस है ये क्या है, साइनोसाइडल वेव्स है ना, ठीक है। तो वर्टिकल शिफ्ट जो है ना, ये क्या होती है, ग्राफ को वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट कर देती है। लेकिन ग्राफ की जो होती है ना, उसका जो एक्चुअल शेप है उसको इफेक्ट नहीं करती। ठीक हो गया बच्चों, ए क्या है, वर्टिकल शिफ्ट है। ठीक हो गया बच्चों, वर्टिकल ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। अच्छा, जो कि ग्राफ को क्या करती है, अपवर्ड शिफ्ट कर देती है या डाउनवर्ड शिफ्ट कर देती है। और उसके बाद जो बी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है बच्चों, या इसको कह लीजिए मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव। वेव की क्या है, मैक्सिमम हाइट है बच्चों। मैयर इट फ्रॉम मिडल लाइन, जो हम दरमियान से मैयर करते हैं। ठीक है। नंबर ये तीसरे नंबर पे है, द पीरियड ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई/c। जो बच्चों हमने ऊपर फंक्शन लिखे हैं, ये ए प्लस बी कॉज सी टी प्लस डी या ए प्लस बी साइन सी टी प्लस डी, इसका जो पीरियड है वो क्या है, 2 पाई/c। 2 पाई साइन और काज का पीरियड है। और सी क्या है बच्चों, सी जो तीसरा कांस्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात हो गई कि वो क्या है, पीरियड में आएगा 2 पाई/c। और जबकि फेज शिफ्ट जो है वो डी है, जो इंडिकेट करता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन को, जो करती है ग्राफ को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर देती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। ठीक है। ए क्या है बच्चों, वर्टिकल शिफ्ट। बी क्या है, मैक्सिमम हाइट। और सी क्या है बच्चों, 2 पाई/c जो है वो पीरियड के इक्वल है। और डी क्या है, ये बच्चों हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। ठीक है होगा बच्चों। तो चलिए अब यहाँ पे हम जो सिनेरियो आपको गिवन है जॉइंट फेरिस व्हील का, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। और जॉइंट फेरिस व्हील एक बहुत बड़ा बच्चों गोल झूला है, हैद अ डायमीटर ऑफ 60 मीटर, 60 फीट। उसका जो सर क्योंकि गोल है ना, तो उसका डायमीटर आपको गिवन है 60 फीट। ठीक है। तो हमारा ताल्लुक वैसे यहाँ पे क्या नाम है, डायमीटर से तो नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से हमें रेडियस मिल जाएगा जो हमारे लिए काम आएगा। ठीक है। तो चलें अगली बात देखते हैं। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड 60 फीट अबव द ग्राउंड। जो लोएस्ट बच्चों पॉइंट है ना, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील, जो पॉइंट व्हील का जो लोएस्ट पॉइंट है वो कहता है कि जमीन से 60 फीट बुलंदी पर है। ठीक है। 6 फीट, 6 फीट, ठीक है बच्चों, अबव द ग्राउंड। द व्हील कंप्लीट 1 फुल रेवोल्यूशन एवरी 80 सेकंड। जो व्हील है ना, वो पूरा चक्कर जो है वो 80 सेकंड में क्या करता है, कवर करता है। तो पहला पार्ट ए है, मॉडल एंड इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द हाइट एच टी। ये हमने यहाँ पे एफ ऑफ टी की बात की है ना, तो यहाँ पे बस आपने उसका नाम एफ ऑफ टी रख, एच एफ टी रख लेना है, ऑफ ए राइडर ऑन द फेरिस व्हील एट एनी गिवन टाइम टी। तो कहता है भाई टाइम कुछ भी हो सकता है, आपने क्या करना है, एच एफ टी जो है वो मॉडल करना है। तो मॉडलिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले तो जो हमें डाटा गिवन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। एक तो आपको ना वर्टिकल शिफ्ट देखें और 6 फीट है। शिफ्ट कौन सी है बच्चों, ये वेव की, जो कि बेसिकली रेडियस होगा। तो पहले हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे गिवन क्या है, आपको सोल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन। गिवन में है बच्चों डायामीटर, डायमीटर कितना है बच्चों, 60 फीट, 60 फीट है बच्चों। तो अगर आप डायमीटर का हाफ कर दें तो क्या मिलेगा आपको, रेडियस क्या होता है बच्चों, डायमीटर का हाफ ही होता है ना, 2 टाइम r इज इक्वल टू रेडियस। तो आप लिखेंगे देन रेडियस, रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 30 फीट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, रेडियस किसके इक्वल आ गया, 30 फीट के। और रेडियस किसका का, रेडियस क्या है, बी बेसिकली। बी क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव, मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव। ठीक है। तो रेडियस लाइन जो है बच्चों, ये देखें फर्ज कर लें, ये पॉइंट है, सेंटर है, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। तो बेसिकली ये इस वेव की ये मैक्सिमम हाइट, ये रेडियस है ना एक्चुअली। ठीक है। तो ये फिर हमारे केस में क्या बनेगा, रेडियस किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है, एम्पलीट्यूड के इक्वल। ठीक है, बी के इक्वल है ये। ओके हो गया बच्चों। अब ये हमारे पास आ गया बी की वैल्यू। अब वर्टिकल शिफ्ट भी हमें पता है कितनी है, 6 फीट। वर्टिकल शिफ्ट कितनी है बच्चों,
वर्टिकल शिफ्ट इज इक्वल टू 6 फीट, ये बच्चों गिवन है 6 फीट। चलो बच्चों आराम सुन के फिर करते हैं। तो बच्चों वर्टिकल शिफ्ट जो होगी वो क्या होगी, जो वेव है एक्चुअली वो कितनी थी 30 फीट की, ठीक है ना। रेडियस जो वेव जो है रेडियस की वजह, जो रेडियस है बेसिकली, तो वेव 30 फीट है और वर्टिकल शिफ्ट कितना है 6 फीट। तो अगर आप बच्चों वर्टिकल शिफ्ट फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, 6 फीट में 30 फीट को ऐड कर दें बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 36 फीट, ठीक है। और ये क्या है वर्टिकल शिफ्ट, और आप इसको ए से रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, ठीक है। इसको आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। तो चलिए ये हो गया, ए भी आ गया हमारे पास और हमारे पास बी भी आ गया है, और रह कौन गया सी और डी। डी तो चलें यहाँ पे आई थिंक नहीं होगा, डी का जिक्र नहीं है। तो चलें अब देखें रह कौन गया हमारे पास, सी रह गया। अब देखें, अब जो आपको बताया गया ना कि जो ये देखिए, द व्हील कंप्लीट्स वन फुल रेवोल्यूशन एवरी 80 सेकंड, हर 80 सेकंड में जो व्हील है ना अपना सर्कल कंप्लीट करता है। तो बच्चों याद रखिए कि कंप्लीट रेवोल्यूशन बेसिकली क्या होती है, पीरियड के इक्वल, ठीक है। तो आप लिखें सिंस द व्हील कंप्लीट्स व्हील बच्चों कंप्लीट्स करता है, कंप्लीट्स दी फुल रेवोल्यूशन, फुल रेवोल्यूशन इन 80 सेकंड्स। तो ये 80 सेकंड में क्या करता है, फुल रेवोल्यूशन बच्चों कंप्लीट करता है। तो 80 सेकंड में अगर ये कंप्लीट करता है दैट मीन्स के देयरफॉर पीरियड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 80 सेकंड्स, ठीक है ना। और हम जानते हैं वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट पीरियड क्या है, पीरियड इज इक्वल टू बच्चों 2 पाई ओवर सी, ठीक है ना। ये आपको पीरियड की डेफिनेशन मैं फिर से दिखा देता हूँ, पीरियड क्या है 2 पाई ओवर सी। और याद रखें कि पीरियड हमने 11.2 में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे हमने पीरियड फाइंड भी किए हुए हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो ये बच्चों पीरियड किसके इक्वल है 2 पाई ओवर सी के। तो पीरियड गिवन क्या है 80, दैट मीन्स के बच्चों 2 पाई ओवर सी जो है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 80 के, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से सी की वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर 80 इज इक्वल टू सी। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों सी की वैल्यू क्या आने वाली है, ये आएगा 240 और 80, तो ये आएगा पाई बटा 40। तो सी की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई आपको, पाई ओवर 40। अच्छा बच्चों देखें ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 36 फीट, ठीक है। बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 30 फीट, ठीक है। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब मॉडल कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं इक्वेशन बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना क्या है, जो राइडर है ना उसने क्या किया है, उसने जो राइडिंग स्टार्ट किया ना उसने लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट की है, ठीक है। मतलब क्या इसका क्या मतलब है बच्चों, जो झूला जब स्टार्ट होता है तो राइडर इनिशियली जब सिट करता है झूले पे तो वो जाहिर है यहाँ से ग्राउंड लेवल पे नीचे से बैठता है ना, तो नीचे से ही वो झूला लेना स्टार्ट करता है, ठीक है ना बच्चों। तो चले वैसे हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, आप लिखें सिंस दी राइडर starts uh, rider starts at the lowest from the lowest point, from the lowest point, lowest point से उसने स्टार्ट किया ना, लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट किया है तो इसका मतलब है देयरफॉर देयरफॉर वी टेक नेगेटिव कोसाइन, हम क्या करेंगे बच्चों नेगेटिव कोसाइन फंक्शन को टेक करेंगे टू मॉडल दी इक्वेशन, नेगेटिव कोसाइन फंक्शन, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड मॉडल क्या होगा, सो दी रिक्वायर्ड मॉडल, तो बच्चों याद रखें कि मेजर काम यही है मॉडल करना, ठीक है। रिक्वायर्ड मॉडल इज, और वो क्या है बच्चों मॉडल, उसको हमने एच एफ टी का नाम देना है। और वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, अगर हम कोसाइन ले रहे हैं तो ये आएगा ए प्लस बी, क्योंकि कोसाइन हम नेगेटिव ले रहे हैं तो ये आएगा ए माइनस बी कॉस सी टी
डी यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी डी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस ए की वैल्यू क्या है, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ए प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना हमने, ए प्लस बी माइनस बी कॉज क्या लिखेंगे सी टी, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट एच ऑफ टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 36 माइनस बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 30 और कॉज में हमारे पास आ जाएगा सी की वैल्यू क्या आई है बच्चों पाई बटा 40 और आ जाएगा साथ में टी। तो ये बच्चों हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया 36 माइनस 30 कॉज पाई ओवर 40 टी, ठीक हो गया बच्चों। तो ये होगी मॉडलिंग कंप्लीट, ठीक है। अब जो बाकी मामलात है जो इसका पार्ट बी है, अब वो कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर बी। और बच्चों इसके पार्ट बी में कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइडर। राइडर की जो मैक्सिमम हाइट है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों हाइट जो है वो हमने मॉडल की है एच एफ टी की शक्ल में, ठीक है। तो हमने जो लास्ट एक्सरसाइज है ना उसमें लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी। तो क्या था मैक्सिमम वैल्यू, कैपिटल एम इज इक्वल टू ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो बच्चों आप देखें ना ये आपके पास है मॉडलिंग, ये है मॉडल आपके पास सामने, ये क्या है एच एफ टी इज इक्वल टू 36 माइनस 30 कॉज पाई बाई 40 टी। तो बच्चों देखें अब आप जानते हैं हेयर यहाँ पे क्या है बच्चों, एच एफ टी जो है ये आपके पास है 36 माइनस 30 कॉज पाई ओवर 40 टी। ये बच्चों मॉडल है आपका, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 36, ठीक है, एंड बी की वैल्यू क्या है बच्चों -30। इस केस में बन जाएगी ना -30, ठीक है ना। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट, चले मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम हाइट, और वो बच्चों क्या है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ए की वैल्यू है 36 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -30, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा 36 प्लस -30 की एब्सोल्यूट वैल्यू +30 के इक्वल ही आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम हाइट विल बी ये आ जाएगा 66 फीट, ठीक है। तो बच्चों राइडर की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी 66 फीट होगी, ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों अब ये पार्ट बी हो गया, अभी फौरन इसका पार्ट सी भी कर लेते हैं। और बच्चों सी पार्ट है, कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 35 सेकंड। बच्चों 35 सेकंड के बाद कहता है कि जो राइडर है उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मॉडल क्या है हमारे पास, मॉडल है हमारे पास एच एफ टी इज इक्वल टू 36 माइनस 30 कॉज पाई ओवर 40 टी, ठीक है बच्चों। ये मॉडल हमारे पास ये है। तो आपसे कहता है कि हाइट आफ्टर 35 सेकंड। तो बच्चों आप क्या कर देंगे, बस इसमें पुट कर देंगे टी इज इक्वल टू 35 सेकंड। तो बस आपने बच्चों क्या कर देना, टी की जगह पे 35 पुट कर देना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एच ऑफ 35 क्या होगा, ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 30 कॉज पाई ओवर 40 और टी की जगह पे क्या आ जाएगा 35, ठीक है। तो अब बच्चों बस आपने क्या करना है, इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एच ऑफ 35 इज इक्वल टू 36 माइनस 30 कॉज, मैं इसको बच्चों क्या करने वाला हूँ, ये जो है ना एंगल हमारा, ये इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चों ये आपको आई होप के नज़र आ जाएगा। तो पाई की जगह पे बस आप 180 लिख दीजिए, 35 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। 40 पे डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 157.5, 157.5, ठीक है। ये आ गया 157.5 डिग्री। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो मैं यहाँ पे अब इसका काज मालूम करता हूँ, काज ऑफ 157.5, ठीक है। और ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा एच ऑफ 35 इज इक्वल टू 36 माइनस 30, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव वैल्यू आई बच्चों, नेगेटिव 0.9239, ठीक है। 4 डिजिट्स बच्चों मैंने लिख लिए, ओके।
तो बच्चों अब आपने क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर लें। दिस इम्प्लाइज दैट एच ऑफ 35 इज इक्वल टू 36 माइनस 30 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.9239, ये इक्वल, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या आ गया 27.717। ठीक है, तो ये बच्चों इसमें हम ऐड कर देंगे 36, तो ये बच्चों आ जाएगा 63.7। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट एच ऑफ 35 इज इक्वल टू 63.717 फीट्स। ठीक है, तो आप लिख लें, सो दी हाइट ऑफ द राइडर आफ्टर 35 सेकेंड्स इज, और वो क्या है बच्चों 63.717 फीट बच्चों। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। तो ये इसका ए बी सी तीनों पार्ट कंप्लीट, तो और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन ए स्विंग इन ए प्लेग्राउंड। एक बच्चा जो है बच्चों वो स्विंग के साथ खेल रहा है। ठीक है, मतलब समझ लें कोई झूला है, जिसको हम पंजाबी में पींग भी कहते हैं, ये एक झूला है बच्चों। दी हाइट एच टी ऑफ द स्विंग सीट अबव द ग्राउंड इन मीटर्स एट टाइम इन सेकंड। टाइम जो है वो टी है, इन सेकंड इज मॉडल्ड बाय द फंक्शन। बच्चों अब मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं है, मॉडल उसने खुद ही आपको करके दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हाइट रीच्ड बाय द स्विंग सीट। मैक्सिमम हाइट बच्चों आपने कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों आपको जो है वो मॉडल गिवन है। ठीक है, तो मॉडल क्या है बच्चों, मॉडल है एच टी इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.2 साइन 3πt। ये बच्चों मॉडल आपको गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालें, और मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला आप जानते हैं। हेयर ए इज इक्वल टू 1.5 एंड बी इज इक्वल टू बच्चों क्या है 1.2। तो आप बच्चों जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू का क्या फार्मूला है बच्चों, तो आप लिख लें मैक्सिमम हाइट जो कि बच्चों कैपिटल एम के इक्वल है, और ये इक्वल होगी बच्चों ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, एंड दैट इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल एम इज इक्वल टू 1.5 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1.2। ठीक है, तो ये आएगा 1.5 प्लस 1.2। ठीक है बच्चों, सो दिस इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1.5 प्लस 1.2 करेंगे तो ये आएगा 2.7। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 2.7, और क्योंकि हाइट की बात हो रही है तो हाइट का उसने जिक्र किया हुआ है कि हाइट किस में है, मीटर्स में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एम। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट बच्चों कितनी है 2.7 मीटर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसका पार्ट बी करते हैं बच्चों। और बच्चों जो इसका बी पार्ट है वो है व्हाट इज द मिनिमम हाइट रीच्ड बाय द स्विंग सीट। तो बच्चों मिनिमम हाइट के लिए भी आप फार्मूला जानते हैं, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। मिनिमम हाइट, और बच्चों हम जानते हैं कि हम उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होती है ए माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। सो दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल एम की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी, ए की वैल्यू है 1.5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1.2। ठीक है, तो ये आएगा 1.5 माइनस 1.2, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज कर लें तो ये आ जाएगा, ये आएगा बच्चों 0.3 बच्चों मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हाइट है जो इसकी मिनिमम हाइट हो सकती है। ठीक है, तो ये बच्चों पार्ट नंबर बी कंप्लीट। हम इसका लास्ट पार्ट नहीं, दो पार्ट अभी बाकी हैं, सी पार्ट पहले करते हैं। तो बच्चों पार्ट सी जो है वो कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर द स्विंग टू कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ मोशन। आगे ब्रैकेट में लिख दिया उसने पीरियड, जो कि क्वेश्चन का हिंट ही है। आपसे कह रहा है कि पीरियड फाइंड करें। ठीक है, कहता है कि भाई कितना टाइम लगेगा उसको एक कंप्लीट फुल बैक फोर्थ मोशन कंप्लीट करने में। ठीक हो गया बच्चों, तो चलिए वेरी सिंपल बच्चों, आपने बस क्या करना है, आपने पीरियड फाइंड करना है, और पीरियड हम जानते हैं किसके इक्वल है 2π/c के इक्वल, जो हमने अभी थोड़े लास्ट क्वेश्चन में किया भी है यूज। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे मॉडल क्या है, सोल्यूशन मॉडल आपको गिवन है एच ऑफ टी इज इक्वल टू बच्चों 1.5 प्लस 1.2 साइन 3πt। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों देखिए पीरियड क्या है 2π/c के इक्वल, तो c की वैल्यू क्या है 3π। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे लिखें हेयर
सी इज इक्वल टू 3 पाई। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, तो ए बी की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं वहां पे इसको मेंशन नहीं करने वाला। तो आप लिखेंगे पीरियड इज इक्वल टू, पीरियड किसके इक्वल है बच्चों, 2 पाई ओवर सी के। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 पाई ओवर सी क्या है, 3 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया तो 2/3। तो आप लिखें ये टाइम किस में था, सेकेंड्स में। ठीक है, तो आप लिखें बच्चों कि इट विल टेक 2 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इट विल टेक, बस ठीक है, ये लिख सकते हैं, इट विल टेक 2/3 seconds टू कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है बच्चों, तो इसको कितने सेकंड लगेंगे, 2/3। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर सी। लास्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर डी। लास्ट बच्चों इसका डी पार्ट जो है वो है, एट व्हाट टाइम डज द स्विंग सीट फर्स्ट रीच ए हाइट ऑफ 2.2 मीटर्स। कहता है कि कितने टाइम में जो सीट है ना वो 2.2 मीटर्स तक जाएगी। ठीक है, हाइट इतनी हाइट तक जाएगी। तो बच्चों समझ लीजिए कि हाइट आपको गिवन है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले तो मॉडल आपको गिवन है बच्चों, क्या है, एच एफ टी इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी। ओके बच्चों, सो दिस इम्प्लाइज दैट, अब एच एफ टी, अब यहाँ पे क्या है, गिवन कह लीजिए, गिवन हाइट इज इक्वल टू 2.12 मीटर। ठीक है, ये क्या गिवन है आपको बच्चों, हाइट गिवन है आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट आप लिखेंगे 2.12 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी। तो आपने बच्चों क्या मालूम करना है, टी मालूम करना है, तो मुश्किल नहीं है बच्चों, ये लिखेंगे 2.12 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.2 साइन 3 पाई टी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप बच्चों इसमें मालूम कर लेंगे, ये माइनस कर लीजिए, 2.12 माइनस 1.5, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 0.62, 0.62 इज इक्वल टू 1.2 साइन 3 पाई टी। ठीक है बच्चों, तो अब ये 1.2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 0.62 डिवाइडेड बाई 1.2 इज इक्वल टू साइन 3 पाई टी। ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड कर दें 1.2 पे, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 0.5167, लिख लेते हैं बच्चों इसको, दैट इज इक्वल टू साइन 3 पाई टी के इक्वल। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या मालूम करना है, टी मालूम करना है, तो साइन इस तरफ आके साइन का इन्वर्स बन जाएगा ना, तो साइन इन्वर्स ऑफ 0.5167 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 पाई टी। ठीक है, तो आप साइन इन्वर्स मालूम कीजिए, साइन इन्वर्स ऑफ 0.5167। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आने वाला है डिग्री में, तो ये 31.1 डिग्री तकरीबन आ रहा है। ठीक है, 31 डिग्री आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए बेशक। ठीक है, इसको लिखते हैं 31 डिग्री। हाँ ठीक है, 31 डिग्री लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया 31 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया 3 पाई टी। तो आप ऐसा कर लें, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 31 पाई/180 इज इक्वल टू, वैसे आप डायरेक्ट भी कर बल्कि सॉरी नंबर है तो इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3 पाई टी, 31 डिग्री को मैंने लिख लिया पाई/180 के इक्वल। तो ये अब 3 पाई इधर आके डिवाइड हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट 31 पाई/180, और ये नीचे आके क्या आ जाएगा बच्चों, 3 पाई इधर आके नीचे आ गया ना, 3 पाई भी इधर नीचे आ गया इज इक्वल टू टी। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये 31/180 ज़रब 3, दिस इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई
3 ज़रब 180, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट बच्चों कैलकुलेट कर लिया है, तो ये 0.05 आंसर आ जाएगा, 0.05657, तो ये आ गया 0.05 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। 0.05 सेकंड में ये क्या करेगा, 2.12 मीटर की हाइट पर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर था, और क्वेश्चन नंबर था 6 बच्चों। तो 7, 8, 9 जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। तो बच्चों आज तक के लेक्चर में अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों अपने के साथ लाजमी आपने शेयर कर देना है, और बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।